आज का हमारा व्याख्यान है राज्य मुख्यमंत्री। राज्य की कार्यपालिका के संबंध में हमने चर्चा की। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल होता है और मंत्रिमंडल का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल के द्वारा की जा सकती है। बाकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति सदन से की जाती है। सदन में जो बहुमत दल का नेता है, सदन यानी विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता है वह मुख्यमंत्री होता है। और तो मुख्यमंत्री की योग्यता यही है कि मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। राज्य की विधानसभा के किसी भी सदन का जो सदस्य है वो मुख्यमंत्री बन सकता है। और अब हम चर्चा करते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियाँ एवं कार्य। तो मुख्यमंत्री का जो पहली जो शक्ति है, उसका जो कार्य है वो है मंत्रिपरिषद का निर्माण। तो मंत्रिपरिषद के निर्माण में बहुत कुछ सीमा तक मुख्यमंत्री स्वतंत्र होता है। मुख्यमंत्री अपने विवेक से मंत्रिपरिषद की रचना करता है। हालांकि हमने मंत्रिपरिषद के अध्याय में भी देखा था कि मंत्रियों की नियुक्ति में मुख्यमंत्री को भी कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे दल के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी मंत्री बनाया जाता है। विभिन्न वर्गों को, क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। जो प्रशासनिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो लोग होते हैं वो भी मंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन वैसे मंत्रिपरिषद का निर्माण करने में बहुत कुछ सीमा तक मुख्यमंत्री को छूट होती है। दूसरा इसकी शक्तियाँ एवं कार्य, मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन। मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाता है। मुख्यमंत्री के द्वारा ही मंत्रिपरिषद की बैठक का एजेंडा तय किया जाता है। मुख्यमंत्री के द्वारा ही मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता की जाती है। तो इस तरीके से मंत्रिपरिषद का जो समस्त कार्य संचालन है वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। फिर है शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। मंत्रिपरिषद में कई विभाग होते हैं, लेकिन इन विभागों के बीच में समन्वय मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। विभिन्न मंत्रियों के बीच में यदि विवाद होते हैं उन विवादों का निराकरण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मंत्रिपरिषद की बैठक होती है और उसमें ही नीतियाँ तय की जाती है। तो इस तरीके से विभिन्न जो विभाग हैं उन विभिन्न विभागों के बीच में मुख्यमंत्री समन्वय स्थापित करता है। फिर है मंत्रियों में कार्य का बंटवारा और परिवर्तन। मंत्रियों में कार्य का बंटवारा के जो विभाग हैं वो विभाग मुख्यमंत्री के द्वारा ही मंत्रियों को दिए जाते हैं और अन्य कार्य भी मुख्यमंत्री के द्वारा ही मंत्रियों को दिया जाता है। मुख्यमंत्री यदि चाहे तो मंत्रियों के इन विभागों में परिवर्तन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा सकता है। तो ये मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस व्यक्ति को किस विभाग का मंत्री बनाए और जब भी जरूरत हो उस जरूरत के हिसाब से वो उसमें उनके विभाग में परिवर्तन भी कर सकता है। फिर आता है मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संबंध करता। ये परंपरा है कि कुछ विशेष कारणों को यदि छोड़ते हैं तो मंत्री मुख्यमंत्री की परमिशन से, उनकी अनुमति से ही राज्यपाल से बैठक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को बिना सूचना दिए कोई मंत्री जो राज्यपाल से बैठक नहीं करता है, राज्यपाल से नहीं मिलता है और मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को शासन के द्वारा किए गए जो समस्त कार्य हैं उन कार्यों की वो सूचना देता है। तो मुख्यमंत्री एक वो कड़ी है जो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच में संबंध स्थापित करती है। फिर है विधानसभा का नेता, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, इस नाते वो विधानसभा का भी नेता होता है। मुख्यमंत्री के द्वारा ये जो आप हम बात करें विधानसभा का नेता, तो इस नाते उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में भी काफ़ी शक्तियाँ मिली हुई है। जो कौन कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे इन पर अंतिम जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री का ही होता है। इस तरह से वो सदन का नेता हम कह सकते हैं और उसे विधानसभा का नेता हम कह सकते हैं। फिर आता है सरकार का प्रधान प्रवक्ता। देखिए सरकार में विभिन्न विभाग होते हैं, लेकिन और विभिन्न विभाग अपनी अपनी घोषणाएं करते हैं, लेकिन अंतिम जो घोषणा होती है सरकार की तरफ से तो वो घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। इसलिए सरकार का जो अधिकृत प्रवक्ता है, जो प्रधान प्रवक्ता है, वो प्रधान प्रवक्ता मुख्यमंत्री ही है।
फिर है बहुमत दल का नेता। तो बहुमत दल के नेता के नाते भी मुख्यमंत्री को कई शक्तियां प्राप्त है। तो जो दलीय ढांचा है उस दलीय ढांचे पर उसे नियंत्रण प्राप्त है और इससे जो दलीय नेता के रूप में उसके दलीय नेता होने के कारण से मुख्यमंत्री को एक महत्वपूर्ण स्थिति भी प्राप्त होती है। अपने दल में विधानसभा में एक जो दलीय संगठन है उस दलीय संगठन पर का नियंत्रण होता है, उसके प्रभाव में उसकी शक्तियों में वृद्धि होती है। फिर है राज्य की समस्त शासन व्यवस्था पर नियंत्रण। राज्य में बहुत से जैसे विभाग हैं, जैसे चाहे शांति व्यवस्था का प्रश्न हो, कृषि है, सिंचाई है, स्वास्थ्य है, शिक्षा का संबंध हो, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री के द्वारा ही लिया जाता है। जो भी आदेश निर्देश हैं वो मुख्यमंत्री देता है। इस तरह से प्रशासन में भी मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण स्थिति होती है। और शासन व्यवस्था को अपन यदि बात करें कि जिम्मेदारी किसकी है, तो शासन व्यवस्था के लिए हम कहें कि एक व्यक्ति कौन जिम्मेदार है, तो शासन व्यवस्था के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार मुख्यमंत्री है। तो इस तरीके से हमने बात की आज कि मुख्यमंत्री की क्या क्या कार्य एवं क्या क्या शक्तियाँ हैं। और यदि थोड़ी हम और चर्चा करें कि मंत्रिपरिषद की व्यवहारिक स्थिति क्या है या मुख्यमंत्री की व्यवहारिक स्थिति क्या है, तो इसमें जैसे दो बातें हमारे सामने आती है। एक तो ये है कि मंत्रिपरिषद और विधानसभा में से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। तो कानूनी दृष्टि से तो ये मानते हैं कि विधानसभा ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वर्तमान समय में जो दलीय अनुशासन है उस दलीय अनुशासन के कारण से विधानसभा में क्योंकि बहुमत है मुख्यमंत्री का या मंत्रिपरिषद का, तो विधानसभा के सदस्य भी अपने मंत्रिमंडल के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उन कार्यों का वो समर्थन करते हैं। बजट को भी वो जैसा मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है वैसा का वैसा वो बजट को भी पारित कर देते हैं। दूसरी बात है कि राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री के क्या संबंध है या मंत्रिपरिषद के क्या संबंध है। तो राज्यपाल के बारे में भी है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल कुछ स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग करता है। उन विशेष परिस्थितियों को छोड़कर राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रमुख है। राज्यपाल के द्वारा जो मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री के द्वारा उसे परामर्श दिया जाता है उस परामर्श के आधार पर उसे कार्य करना होता है। तो ये हमने देखी कि उसकी व्यवहारिक स्थिति क्या है मंत्रिपरिषद की। तो व्यवहारिक स्थिति ये है मंत्रिपरिषद की कि मुख्यमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है वही राज्य में सर्वोच्च है। हाँ, वो बहुमत एक स्थिति ये देखी जा सकती है कि कई बार जो मिलीजुली सरकारें होती हैं तो मिलीजुली सरकारों में मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं जितने कि एक दलीय शासन में जिनका जो पूर्ण बहुमत होता है दल का विधानसभा में, वहाँ पर वो निश्चित तौर पर वो शक्तिशाली होते हैं। धन्यवाद।